गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा शुरू करते हैं हम क्लास का। तो पिछली क्लास में हमने राघव सर। टेम्परेचर डिपेंडेंस पे मेनली स्टडी की थी, कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना। तो बेसिक बेटा हमने 10 तक सबने सीखा हुआ था कि लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ बढ़ाते हैं तो बढ़ जाता है, एरिया बढ़ाते हैं तो बढ़ जाता है। ये सब चीजें हमने सीखी हुई थी, करेक्ट? मुझे जहाँ तक रिमेम्बर आप सबको पता है बेटा, बेसिक बेसिक चीजें हम सबने सीखी हुई है शुरू की क्लास में। उसके बाद बेटा हमने फैक्टर्स देखे किन किन पे डिपेंड करता है। तो सबसे एंड फैक्टर जो हमने देखा था टेम्परेचर डिपेंडेंस, एंड वी अराइव्ड एट द फॉर्मूला। ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास में जो फॉर्मूला आ गया था वो कौन सा आ गया था? आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो बेटा एक बार के लिए डेरिवेशन हमें मान लो भूल भी जाते हैं, नहीं भी कर पाते, तो फॉर्मूला ये हमेशा रिमेंबर रहना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वेयर व्हाट इज आर फाइनल? ये हुआ करता था बेटा फाइनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे, फाइनल रेजिस्टेंस। ये क्या होता था? इनिशियल रेजिस्टेंस। नीचे। नाम से पता चलता है बेटा। अल्फा क्या होता था? टेम्परेचर कोफिशिएंट। और बेटा हमारे पास में डेल्टा टी हो जाता था टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, इस पर फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। द क्वेश्चन इज वेरी बेसिक। क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, ध्यान से सुनना बेटा। जो सवाल है वो हमें कहता है कि अपनी जो वैल्यूएशन है इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस वो हमें दिया गया है। कैसे है क्वेश्चन? ध्यान से सुनना बेटा, मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं। रेजिस्टेंस आप सब भी लिखो और फिर सॉल्व करो एक बार इसे। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ohm एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड till 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज फाउंड, बेटा टेम्परेचर को बढ़ाया गया और टेम्परेचर कितना तक बढ़ गया? 70 डिग्री तक बढ़ा दिया हमने। इट इज फाउंड दैट न्यू रेजिस्टेंस इज 12 ohm। फाइंड अल्फा। मींस टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलेगा बेटा वो एग्जाम में। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस पे दो वैल्यू दी रहे, तुम्हें सारी वैल्यूज में से एक वैल्यू पूछ लेगा, बाकी सब दे देता है। मैंने अल्फा पूछा, कई बार अल्फा देके बेटा टी फाइनल पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। मतलब जल्दी से कर दो, सिंगल लाइनर है, क्विकली आंसर आना चाहिए। वन बाय 100 नहीं 1/250। देखते बेटा, गड़बड़ मत करना। और किसी का आंसर आ रहा है बेटा? जल्दी से करो जरा। 1/250। गुड। मुझे आंसर पता नहीं है देखो क्वेश्चन का। तुम्हारे आंसर 1/250, दो बच्चों का 1/250 आया है। बढ़िया, सीम्स करेक्ट, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं बेटा। और बच्चे क्विकली आंसर करो। सर सेम आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये शायद आंसर होना चाहिए बेटू। चलो क्विकली सॉल्व करते हैं बेटा। देखो डेटा क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस इज 10 ohm at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इनिशियल सिचुएशन मान लेंगे। तो क्या क्या पता चल गया बेटा? गिवन डेटा से हमें पता चल गया आर इनिशियल इज 10, टी इनिशियल इज 20। इसी तरह बेटा आपको बोला गया कि 70 तक टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो बेटा आर फाइनल दिया हुआ है 12 और टी फाइनल दिया हुआ है कितना? 12। तो बस फॉर्मूला लगा दो। देखो तो कैसे करेंगे? 12 इज इक्वल टू 10
मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस अल्फा इंटू 50। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सो कैसे आ जाएगा बेटा, देखो 12/10 1.2, 1.2 माइनस 1 इज 0.2, तो 0.2 इक्वल टू 50 अल्फा। सर मेरा आंसर 0.2/50 सर आई हो, डिवाइड होके सेम ही आ रहा है, 0.004। आई हो, हाँ ठीक है बेटा, तो वो तो हो जाएगा। सो दिस इज 0.2, सो 2/500, हाँ ठीक है, चलेगा। मतलब 2/500, दिस इज 1/250। गुड, क्लियर यस सर, सेम है मेरा भी। बेटा, आ गया आंसर। तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल बेसिक आएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस हमेशा याद रखो, दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर्मूला बट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इस फॉर्मूले बेटा हमसे 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के साथ में, ठीक है। यदि सब्जेक्टिव पार्ट में पूछते हैं बेटा तो 2 मार्क्स में आ जाएगा, और या 1 लाइनर या 1 मार्क वालों में भी पूछ लेते हैं कई बार, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है, सिंपल 2 लाइन में आंसर आ जाता है। तो ये 1 मार्क में भी पूछा जाता है बोर्ड में, और अपने 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो ध्यान रख के इसको बेटा करना आना चाहिए हमें। क्लियर, बढ़े आगे। यस सर। चलिए बेटा, अभी देखो हमने बेटा एक फॉर्मूला सीख चुके, सब बच्चे सीख चुके हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। देखो कुछ चीजें बेटू, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां R क्या होता था, Resistivity. रेजिस्टेंस बेटा, रेजिस्टिविटी नहीं। रो क्या होता है बेटू, रजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। बहुत बढ़िया बेटा, रो रेजिस्टिविटी हो गया। यहां पे एल और ए का मतलब सीखना है बेटा हमें ढंग से, कि एल और ए का क्या मतलब है बेटा। तो एल हम बोलते हैं बेटा लेंथ, लेंथ है, एरिया। बट ध्यान से समझो लेंथ कैसी लेंथ, क्योंकि क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इन सब पे। मैं बोला था बेटा रेजिस्टेंस और उसके कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस करेंगे आज। सो लेंथ ऑफ वायर along which current is flowing, तो वो लेंथ है वायर की जिसके अलोंग करंट फ्लो करता है। अभी थोड़े टाइम पे समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बेटा। तो ये वो लेंथ है बेटा जिससे आपका करंट, जिसके अलोंग करंट फ्लो करते हुए जाता है। इसी तरह एरिया क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू विच करंट पास। मतलब क्या हुआ सर ऐसा लिखने का, ये तो बहुत ही अजीबोगरीब सी चीज दिख रही है, ऐसा क्यों लिखा आपने। तो एक क्वेश्चन करवाता हूं बेटा, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन है ना, वो पूछते तो कई बार गड़बड़ियां कर देते हैं बच्चे। तो देखते हैं कि कैसे करोगे आप। क्या मेरी ये बातें समझ में आई जो मैंने लिखा है यहाँ? यस तो सर। तुम्हें समझ आता है तो पहले तुमसे ही सॉल्व करवाता हूँ बेटा। आंसर कोशिश करें बोले नहीं, हम चैट सेक्शन में लिखे बेटा इसका, क्योंकि काफी मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। तो आंसर हमें क्या करना है, बोलना नहीं है, हमें चैट सेक्शन में लिखना है बेटा। तो ऐसा कुछ समझो, 3 डायग्राम में यहां बना रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। ये एक क्यूब बनाया हमने, प्लीज ट्राई टू फोकस, अच्छे से देखना बेटा। इसकी 3 साइड है बेटा, ये साइड ए, ये साइड बी, और ये हाइट सी मान लो। पहला केस है जब करंट बेटा इस तरह से जा रहा है, ऐसे, मतलब इस फेस को क्रॉस करते हुए जा रहा है बेटा, ऐसे। तब तुम्हें इसका रेजिस्टेंस बताना है क्यूब का क्या होगा। R1 बोल रहा हूं इसे। सेकंड कोई भी बोलेगा नहीं बेटा, आंसर चैट सेक्शन में लिखना। रेजिस्टिविटी इसकी रो है, ठीक है बेटा। सेम सिचुएशन है, मतलब सेम तरह का क्यूब है आपका, वही ये साइड ए, ये साइड बेटा बी, और ये हाइट सी। आपके बार करंट बेटा ऐसे गुजर रहा है, ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे करंट जा रहा है आपके बार। और तीसरा केस है, लेट्स कॉल इट R2। और तीसरा केस है अपने पास में, आपके बार बेटा ये A, ये वही B, और ये C। करंट ऐसे ऐसे क्रॉस सेक्शन से ऐसे अंदर से ऐसे बाहर जा रहा है, मतलब जेड साइड से ऐसे जा रहा है।
तो बिल्कुल ये मुंह बंद टाइप वाला सवाल है। जिन बच्चों को आंसर जो लगते हैं इन तीनों पार्ट्स के, वो बच्चे आंसर अपना चैट सेक्शन में लिख के भेजे। ठीक है। रो है तीनों केस सर में तीनों के अलग रजिस्टेंस। आएंगे? हाँ, तीनों के आंसर अलग है। शांतिपूर्वक जो आंसर तुम्हें लगता है ऊपर की इंफॉर्मेशन को देख के, वो चैट सेक्शन में लिखेंगे। कोई आंसर बोलेगा नहीं बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखो। क्वेश्चन क्लियर है? एक बार सीधा करंट गया एक्स एक्सिस के अलोंग, एक बार करंट वाई एक्सिस की तरफ गया, और एक बार करंट जेड एक्सिस की तरफ से गया। तीनों केस में रेजिस्टेंस डिफरेंट आने वाला है। प्लीज राइट द आंसर्स इन द चैट सेक्शन। ये हुई ना बात सर, अब लग रहा है 12th पढ़ क्या करंट पढ़ रहा है। इतने देर तो ऐसा लग रहा था कि पुराने ही कुछ चल रहा है। रॉ को तुम पी वगैरह लिख सकते हो, नो इश्यू बेटा। दिमाग से खेलो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे लिखोगे और लेंथ कैसे लिखोगे, दैट्स द ट्रिक। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल है क्या सर? इस डायरेक्शन में जा रही है, उसमें जा रही है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल नहीं बेटा, ऊपर फॉर्मूले का। और जो मैंने साइड में लिखा है ना, उसको मीनिंग को समझ के अंडरस्टैंड करके करो आंसर। सर वो मैंने गलत भेज दिए पहले के दो। बेटा एरिया, ए क्या, ए नहीं बिटू, एरिया सोचो, एरिया क्या आएगा। थिंक ऑफ इट, एरिया क्या आएगा और लेंथ क्या आएगी, यही पूरा खेल है। ये भगवान, बेटा आंसर्स कुछ तो भेजे। रितेश, यशस्वी, डेनिशा, बेटा कुछ तो आंसर आ रहा होगा। गलत ही भेजो। उज्जवल, एनी आंसर्स? या डर गए सवाल देख के? सर क्यूब की तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हैं। हाँ, ए बी एंड क्यूब नहीं है बेटे, क्यूबोइड है। क्यूब कहाँ से हुए हैं जब तीनों लेंथ सर अलग अच्छा। मैं अलग है? क्यूब कहा था सर। अरे बेटा मैंने क्यों, सॉरी बेटा, वो नाम गलत निकल गया। साइड्स ए बी और सर सी मैं तो दी हुई तीनों तो है। साइड को ए मान के कर रहा था। नहीं नहीं बेटा, वापस साइड्स करता ए हूँ। बी और सी दी हुई तो है। अरे डू नॉट कंफ्यूज क्यूब, मेरे मुंह से वर्ड निकल गया होगा बेटा। दिस इज साइड्स, थ्री डिफरेंट साइड्स आर देयर, दिस इज अ क्यूबॉइड, है ना। अब के बार कुछ तो आंसर आया। सीम्स गुड।
चलो देखो बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, समझे आप। बेटा अभी फॉर्मूला लिखवाया कि आर होता है रो एल अपॉन ए, वेयर एल होती है जिस लेंथ की तरफ बेटा करंट जाता है, जिस लेंथ के अलोंग, और एरिया होता है जिस एरिया को क्रॉस करके करंट जाता है। तो बेटा इतना यदि पता है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, R1 हो जाएगा रो, एल क्या है ध्यान से देखो बेटा, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इस क्यूब की एक्स एक्सिस की तरफ की लेंथ, और एक्स एक्सिस की तरफ की लेंथ है ए के बराबर। सो ए हो गई यहां पे ए अपॉन एरिया, इसका वो एरिया जिसको क्रॉस करके करंट जा रहा है। बेटा ध्यान से देखो, इस एरिया को क्रॉस करके करंट जा रहा है, मैं रेड लाइन से बना रहा हूं इसे। सो इसका एरिया क्या है, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसकी एक साइड बी है एक साइड सी, सो एरिया इट बी मल्टीप्लाई बाई सी। इसका इसी तरह आंसर चलो अब कर दो, समझ में आया तो। अब आंसर बताओ क्या होंगे, व्हाट विल बी R2? सर रो सी अपॉन ए बी। रो, देखो बेटा वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है तो वाई एक्सिस की लेंथ लेनी पड़ेगी, और इस एरिया को क्रॉस करते हुए करंट जा रहा है इसको, अपॉन ए तो ये इंटू और बी। बी इसका एरिया हो गया। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, अब जेड एक्सिस की तरफ की सर लेंथ, ये समझ नहीं आ रहा। बेटा जेड एक्सिस की तरफ की लेंथ, दिस इज द लेंथ अलोंग जेड एक्सिस, दिस बी, बी होती है बेटा ये जो ये लेंथ है ना, ये जेड एक्सिस की तरफ होगी। सिमेट्री देख लो बेटा, ए आ गया सी आ गया, तो रो बी, और इसका एरिया कौन सा है जो क्रॉस करके जा रहा है, ये वाला, ये एरिया को क्रॉस करके सर जा रो रहा बी है। अपॉन ए इंटू सी। दिस इज द आंसर। सर थर्ड वाला वापस रिपीट करिए। बेटा तीसरा जेड एक्सिस की तरफ से बीच से क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो देखो सिंपल सी बात है, जेड एक्सिस की ओके तरफ सर। लेंथ कौन सी हुई बेटा, जेड एक्सिस की तरफ लेंथ हो गई ये वाली। देखो ये एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ, ये वाई एक्सिस की तरफ सी, और जेड एक्सिस की तरफ कौन सा लेंथ दिया हुआ है, बी। तो लेंथ जेड एक्सिस की तरफ बी, और जेड एक्सिस के समय बेटा देखो इस एरिया को क्रॉस करके जा रहा है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई सी। अरे समझ पड़ा क्या? यस सर। यस सर। हाँ, होता क्या है, ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाता है तो तीनों का आंसर सेम लिख के आ जाते हैं बच्चे, और इतना सा सवाल वो कई बार बेटा 3-3 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है, ऐसा सवाल बना के, केवल 2-2 लाइन, एक एक लाइन लिखने का 3 नंबर होता है वहां, बट बच्चों को नहीं पता है, तीनों में बच्चे सेम लिख देंगे, बढ़िया मस्त, 2 की 3 की जगह एक ही नंबर प्राप्त करेंगे। सर ये मेरे को डायगनली लग रहा था सर, तीसरा देखो, पॉइंट का जो ये जा रहा है अरे बेटा वो करंट। एक्चुअल में लगता ऐसे है ना, वो तो 3D कैसे बनाता वही बात है ना। यस सर। बट मैंने बोला था बेटा जेड एक्सिस के अलोंग, दिस इज अलोंग जेड एक्सिस है ना, वैसे। क्या समझ आ रहा है क्या तुम लोगों को? यस सर। यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ाता हूं कहानी को, तो ये हमेशा ध्यान रखना, दिस इज ए, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा लीक से हटके है ना, तो थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए बेटा आपको कि कैसे रेजिस्टेंस लिख सकते हैं यदि थोड़ी टिपिकल चीजें आ जाए तो। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, जल्दी से करेंगे जरा एग्जाम्पल बेटा। ए वायर ऑफ resistance R is stretched to make its length twice the original length। तो बेटा एक वायर था, उसको खींचा और खींच खींच के उसकी लेंथ को डबल कर दिया हमने। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है बेटा फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, एंड सेकेंड पार्ट इज परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। चलो जल्दी से लगाओ थोड़ा सा दिमाग, डायग्राम ड्रॉ करो पहले और बाद का, फिर सोचो कैसे करोगे। सर रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा। नहीं बेटा 2R नहीं होगा, यही तो ट्रिक है, 2R नहीं होगा। अब सोचो कैसे, चलो ये पहले ही बता दिया 2R नहीं होगा। सर R इज इक्वल टू 4L अपॉन ए। हाँ तो बेटा
पहले वाला आर था सर तो फर्स्ट दूसरा पार्ट कितना का। हो जाएगा? पहला यदि आर था तो दूसरा कितना हो जाएगा, ये सोचो। आर की टर्म्स में फाइंड करो बेटा, कहने का मतलब है यदि इनिशियल आर था तो न्यू रेजिस्टेंस आर की टर्म्स में कितना होगा ना। सर R/4। गड़बड़ ना करो, नियर है सर बट गलत है क्या? उल्टा आ रहा है आंसर बेटा। सोचो कहाँ गड़बड़ कर रहा है। फोर बाई आर। 4/r नहीं बेटा, कहीं कई छोटी मोटी मिस्टेक कर रहा हूँ। आंसर आएगा 4r। अब सोचो कहीं कोई गलती कर रहे हो तो फाइंड करो। सर सर वो डिवाइड में जाएगा सर, R के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। चलिए बेटा जी, मजे आएंगे। एनीवन एबल टू फाइंड बेटा? 10th क्लास का सवाल है ये तो, 10th में भी करवाते हैं। ऐसे मत देखो मेरी तरफ, 10th में करवाते हैं ये सवाल। रेजिस्टेंस को स्ट्रेच करके डबल कर दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। सर मेरा सॉल्व तो हो गया सर, मगर 4 डिवाइड में जा रहा है। चलो बेटा देखो, आंसर तो 4 आ रहा है, बताना चाहिए था। देखो कैसे करेंगे बेटा ऐसे क्वेश्चन को। A very simple procedure is there बेटू to solve such type of questions। मैं जनरलाइज्ड वे में कर रहा हूँ। जनरलाइज्ड मतलब मैं मान रहा हूँ कि बेटा पहली लेंथ मान लो L थी, सब्सटेंस तो सेम ही है बेटा, इसकी रेजिस्टिविटी रो थी और इसका रेजिस्टेंस R है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा A मान लिया मैंने शुरुआत में। तो बेटा रेजिस्टेंस को लिखा जा सकता है रो L बाई A। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बेटा इस पे सब एग्री करते हैं, सबको समझ आ रहा है ये? R इक्वल टू यस सर। हमने मान लिया बेटा वायर का क्रॉस सेक्शन A है। अब मैं मान रहा हूं लेट बेटा इसकी लेंथ को n टाइम्स कर दिया है, यहाँ पे तो बेटा डबल किया, मैं इसको n टाइम्स करके सॉल्व कर रहा हूं। लेट से बेटा हमने इसकी लेंथ को एक्सटेंड करके n टाइम्स कर दिया, मतलब लेंथ कितनी हो गई? nl। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 हो जाएगी। रेजिस्टिविटी बेटा रो ही रहने वाली है। बेटा सपोज करो किसी वायर को या किसी चीज को खींच के जब तुम लेंथ में इंक्रीजमेंट लाते हो तो क्या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा? क्योंकि यस सर। मटेरियल उतना का उतना ही रहेगा। प्लीज नोटिस हियर, मटेरियल अमाउंट ऑफ मटेरियल विल नॉट चेंजिंग एंड वी आर इंक्रीजिंग द लेंथ इंप्लाइज हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। सो लेट अस से एरिया बिकम्स A डैश। दिमाग में जा रही है क्या बातें? व्योम आ रहा है समझ? सर इस क्वेश्चन में सर हाफ हो जाएगा ना एरिया? हाँ इसमें हाफ होगा बेटा। चलो बेटा, सो बेटू सी n टाइम्स हो गई, n मान ली मैंने, 2 है तो n हो गया बेटा, मैं तो n मान के सॉल्व कर रहा हूं अभी के लिए। तो बेटा देखो ध्यान से, इनिशियली L लेंथ, एरिया A, बट बाद का एरिया मान लो A डैश हो गया। लेंथ उसने बोली थी कि n टाइम्स हो गई, तो क्या वॉल्यूम सेम रहेगा बेटा इनिशियल और फाइनल? तो हम बोलते हैं बेटा वॉल्यूम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं हम। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन अप्लाई करने का मतलब हो गया इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था बेटा इस रोड का? एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। और फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा?
ए डैश मल्टीप्लाई बाई NL, नई लेंथ होगी NL। तो बेटा यहां से देखो L से L का हैप्पी बर्थडे हुआ, ए डैश की वैल्यू आ गई A/N। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना आ जाएगा? A/2 बेटा। तो अब नया रेजिस्टेंस, नया एरिया आ गया, तो बेटा मान लो न्यू रेजिस्टेंस इज R डैश। सो कैन आई राइट, यहां पे देखो बेटा, कैन आई राइट R डैश इज इक्वल टू रो NL अपॉन A डैश। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई इस सिचुएशन का रेजिस्टेंस यही तो होगा। यस सर। तो बेटा NL अपॉन A डैश, और A डैश कितना आ चुका? A अपॉन N। तो बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो R डैश विल बी इक्वल टू रो NL अपॉन A/N। तो यहां से बेटू इसको लिखा जा सकता है N स्क्वायर, N ऊपर जाएगा तो N स्क्वायर टाइम्स रो L/A। एंड व्हाट इज रो L/A? R। तो बेटा इस केस में जो 2 की जगह 4 आ जाएगा, तो यहां से क्लियर पता चल रहा है R डैश कम्स आउट टू बी N स्क्वायर टाइम्स R। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू कैन डायरेक्टली मग इट अप, रट्टा मार सकते हो डायरेक्ट कि n टाइम्स लेंथ को बढ़ाते हैं तो एरिया रेजिस्टेंस जो नया होता है वो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। तो इस केस में कितना हो जाएगा? 4R। 4R हो जाएगा ना? यस सर। तो सर मैं 4 को सर परसेंटेज चेंज सर मैं निकाल लेफ्ट लोगे? साइड भेज रहा था सर 4 को। नहीं बेटा उसकी R के जरूरत साथ। नहीं थी ना। देखो ये सीधा सीधा यूज कर लिया R इस सब की जगह, इसकी जगह, इस पूरे की जगह R यूज कर लिया। यस सर। तो बेटा याद रख सकते हो बाय, वैसे एक बोर्ड में नहीं करना शॉर्टकट, बोर्ड में तो तुम्हें टाइम मतलब जो भी देगा ट्वाइस थ्राइस उसको लेके सॉल्व करना है बेटा। बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कई बार क्वेश्चन आता है डायरेक्टली खत्म कर सकते हो। L यदि बढ़ा दी लेंथ को L गुना, तो डायरेक्ट इक्वेशन लगा के हम काम खत्म कर सकते हैं बेटा। क्लियर? यस सर। गुड टू गो बेटू। सबको समझ में आया 4R कैसे हुआ? अरे अब तो समझ गए? कर लोगे ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो? यस सर। चलो बहुत बढ़िया है फिर तो। तो बेटा अभी आपके, अब परसेंटेज चेंज निकालना कोई बड़ी बात है क्या? निकालू क्या मैं फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा। परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे? परसेंटेज चेंज हो जाएगा R फाइनल माइनस R इनिशियल अपॉन R इनिशियल इंटू 100। किसी भी चीज का सर परसेंटेज 300। चेंज। हाँ यहाँ पे 300 आएगा बेटा आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा बेटा तुरंत। ठीक है? यस सर। चलो जल्दी से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, एक वायर है बेटा जिसमें खोखला है, मतलब ये होलो सिलेंडर है बेटा। दिस इज अ होलो सिलेंडर टाइप वायर। होलो सिलेंडर टाइप का वायर है बेटा एक, जिसकी इनर रेडियस है बेटा, अंदर की रेडियस है R1 और बाहर की रेडियस R2। तो इसके बीच के पोर्शन में यहां से करंट जा रहा है, डायग्राम में ये डायरेक्शन है करंट की। तो आपको बताना है कि इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2, इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रो इज द रेजिस्टिविटी, डायरेक्शन ऑफ करंट आपको दी हुई है। तो बच्चे इसका रेजिस्टेंस निकाले कितना होगा जल्दी से जरा। सर करंट सर R1 के बीच में से बह रहा है। R1 R2 बेटा जो खाली पार्ट है, मतलब होलो सिलेंडर तो सर जो खाली रिंग्स जगह के में उसमें से। क्या बेटा? यस सर समझ गए। तो दिमाग लगा के लिखो। बेटा सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड है जितने भी करवा रहा हूं। दिस इज ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मल्टीपल आस्क्ड क्वेश्चन है ये। अब n टाइम्स लेंथ को बढ़ाने का है, कई बार वो n टाइम्स कम कर देते हैं, तो उस केस में R अपॉन n स्क्वायर आता है। ठीक है, वो कर ही सकते हो यदि एक तरह का आता है बेटा। तो सेम स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सेम स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो फंसाते भी है बच्चों को। स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसे है बेटा कि स्टैंडर्ड तो मतलब
बेसिक भी हो सकते हैं, बट जो अच्छे थोड़े अच्छे भी है जो फंसा सकते हैं बच्चों को, वो मैं प्रेफर कर रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी करो जिनको दे रहा। नोट डाउन एंड सॉल्व फास्ट बेटू। क्या आंसर आ रहा है रेजिस्टेंस का? सर सर्कल के लिए पाई आर होता है ना? पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। सर आंसर है सर ऐसे गड़बड़ियाँ क्यों करते हो भाई? रो एल अपॉन भूल गए कि 10th क्लास? पाई आर टू स्क्वायर माइनस पार हाँ। माइनस आर वन स्क्वायर। ठीक है, गुड। हाँ सर सेम। यस सर यही आ रहा है। बेटा देखो, तुम्हें कंसंट्रेट करना है। रेजिस्टेंस तो फॉर्मूला तो यही रहेगा जिंदगी भर, रो एल अपॉन ए। एल क्या होती है? जिस लेंथ के अलोंग करंट जा रहा है, तो यहाँ पे वो एल ही दिया हुआ है, इधर ही जा रहा है देखो करंट। एरिया क्या है? वो क्रॉस सेक्शन जिससे करंट जा रहा है। तो बेटा करंट केवल इतने इतने हिस्से से जाएगा, तो तुम्हें होलो सिलेंडर का ये वाला एरिया चाहिए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए जिससे जा रहा है वो। तो बेटा ये दो सिलेंडर दिए हुए हैं, तो बाहर वाले में से अंदर वाले का एरिया घटा दो, तो वो खाली जगह का क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा जिससे वो जा रहा है। तो बेटा एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट जा रहा है, वी कैन टेक आउट पाई एज कॉमन, आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। सो द आंसर बिकम्स रो एल अपॉन पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। वन लाइनर आंसर्स है, बट गड़बड़ियां करने के चांसेस होते हैं बच्चों के बहुत सारे। मेक सेंस? आगे बढ़े बेटा। अरे बताते जाओ, क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, जल्दी जल्दी बताते जाओ। बढ़ जाओ आगे। यस सर। चलो देखो, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब बेटा हम सीखेंगे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, है ना? जैसे कैपेसिटेंस का सीखा था ना, तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उनसे रिलेटेड। ये टॉपिक अब हम लेने वाले हैं। ये क्वेश्चन ऐसे थे बेटा जो विदाउट कॉम्बिनेशन आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ये उस वैरायटी के क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको, तो इनको ध्यान रखना है। अब हम कॉम्बिनेशन पे चलेंगे कि रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। सीरीज पैरेलल ना? हाँ बेटा, सीरीज पैरेलल मिक्स्ड सारी तरह की चीजें देखेंगे अभी। तो ऑपोजिट होंगे सर कैपेसिटेंस के, हाँ कैपेसिटेंस के। बिल्कुल बिल्कुल, उसके उल्टे होते हैं बेटा, वो बताया था आपको, और ये 10th में तुमने पढ़ा हुआ भी है कहीं ना कहीं, तो वही काइंड ऑफ एक तरह से रिपीटिशन है, बट क्वेश्चंस थोड़े भारी हो जाएंगे बेटा। क्वेश्चंस का लेवल मतलब बढ़ता जाएगा अब रेजिस्टेंस में जब हम करेंगे तो, बट कोई बात नहीं, वो सीख जाएंगे धीरे धीरे, टेंशन ना लो। भारी भी करेंगे तो भारी भी सीख जाएंगे। रिटर्न बेटा, बढ़ू मैं आगे? यस सर। चलिए बहुत ही बढ़िया। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सबने बेटा पढ़ा हुआ है, सबने किया हुआ भी है, एक बार क्विकली कर लेते इसका डेरिवेशन। मान लो ऐसे 3 रेजिस्टेंस है बेटा, R1 R2 R3 वैल्यू के, इनको सीरीज में जोड़ा गया है ऐसे बैटरी वैटरी लगा के V वोल्ट की। हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इन तीन को सिंगल से रिप्लेस कर देना। तो आप चाहते हो कि इन तीनों को एक R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें हम बेटा, जो इन तीनों के जैसा ही काम करे। ये हमारी चाहत हो गई बेटा। अब देखो सीरीज में क्या सेम होगा बेटा, जितना करंट जाना शुरू होगा उतना ही जाएगा, तो सीरीज में करंट सेम होता है बेटा, हमेशा याद रखें सीरीज में करंट सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा, दिस इज V1 दिस इज V2, वही सेम चीज जो कैपेसिटर के लिए की थी। ये कॉमन सी बात है, हमें समझ आनी चाहिए। कैसे बोल पा रहा हूं?
आप सबको पता है बेटा v इक्वल टू आई आर होता है। देखो यहाँ पे मैं साइड पोर्शन कर रहा हूं समझाने के लिए, v इक्वल टू आई आर। अब बेटा कॉमन सी बात है, यदि r डिफरेंट है तो v भी डिफरेंट होंगे, तो हमने इनको v1 v2 v3 बोल दिया तीनों के लिए। तो बेटा शुरू करते हैं। देखो कहानी क्या करेंगे हम लिखेंगे बेटा सबसे पहला पॉइंट जो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखना है बेटा, अच्छे से ध्यान देना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन डेरिवेशन 12th में नहीं पूछते हैं, मतलब लक एक्सट्रीम अच्छा होगा यदि डेरिवेशन पूछेंगे तो सीरीज और पैरेलल का, क्योंकि इतना आसान नहीं आता 12th क्लास में। इन सीरीज कॉम्बिनेशन आपका बेटा क्या, हाँ, करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट अक्रॉस ऑल रजिस्टर इज सेम। बात समझ आ रही है बेटा सब बच्चों को कि सीरीज में क्या चीज सेम होगी? करंट हमेशा बेटा सेम होगी। तो पोटेंशियल सबके अक्रॉस अलग अलग होगा, तो करंट अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स इज सेम, दिस इंप्लाइज पोटेंशियल इज डिफरेंट। अब बेटा रेजिस्टेंस सेम हो तो पोटेंशियल सेम भी हो सकता है ना, बट करंट सिचुएशन में हमने जो डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट। तो आइए बेटा लिखते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप। ये जो पीडी लिखता हूं बेटा इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको ऐसे हमेशा याद रखना, मैं पीडी यूज करूंगा बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, दिस इज V1 एंड दिस कैन बी रिटन एज बेटा ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, मतलब IR1। इसी तरह बेटा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2, दिस इज इक्वल टू V2। तुम्हें ये डैश डैश नहीं खींचना है एग्जाम में, कहीं बोलो कि सर ने डैश डैश करवाया था हम भी करके आ गए। पोटेंशियल अक्रॉस R3, दिस इज इक्वल टू V3, दिस इज इक्वल टू बेटा IR3। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। कॉम्बिनेशन से क्या लिख सकता हूं, बताएगा कोई बेटा? फ्रॉम कॉम्बिनेशन I equivalent. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R इक्विवेलेंट। तो उसको बेटा हम लिखेंगे V, दिस इज इक्वल टू तो V कितना हो जाएगा बेटा, यहां से I इंटू, इस सर्किट में भी करंट I है और रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, तो I इंटू R इक्विवेलेंट। तो बेटो ये इक्वेशन हो गई हमारी 4। अब बताओ क्या बात कर सकते हैं बेटा, जितना V है वही तो 3 टुकड़ों में टूटेगा, करेक्ट है या नहीं ये बात? यस सर। तो हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सबकी वैल्यू रख देंगे इक्वेशन से। I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू IR1 प्लस बेटू IR2 प्लस IR3। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या कटने वाला? करंट। I सब तरफ से कट जाएगा देखो, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस होंगे R इक्विवेलेंट उनको डायरेक्टली ऐड कर दो बेटा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर n रजिस्टर्स। तो बेटा क्विकली लिख लो इस प्रूफ को। फॉर n रजिस्टर्स वी कैन राइट R इक्वल टू, कितने भी हो सीरीज में, बस वो पता होना चाहिए सीरीज में है। अब टिल आ रहा है, राइट डाउन दिस क्विकली।
Done, sir. बेटा आसान है डेरिवेशन काफी इसका, और ये बहुत आसान है इसलिए पूछा नहीं जाता है ना। मैं बोल रहा हूँ नहीं पूछा जाता, बट पूछ नहीं सकते नहीं बोल रहा, बट पूछेंगे तो दिस विल बी द लकीएस्ट थिंग इन कंप्लीट फिजिक्स पेपर। मतलब बहुत खुशी की बात होगी ये, कोई अच्छे कर्म किए होंगे हमने बहुत ज़्यादा कि ये डेरिवेशन एग्जाम में आएगा। सर आज तक नहीं पूछा? 12th में नहीं पूछते बेटा, 10th में आने लायक चीज़ है ये। कोई ओके सर। डेरिवेशन आगे 10th में सीखते हो बेटा तुम इसे, और पूछने के लिए बेटा करंट में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो फिर यही क्यों पूछेगा वो, समझ गए? तो वो यस सर। बात है। सर डन। तो बेटा ये आसान है, याद रखना। सीरीज में रेजिस्टेंस होंगे तो उनको सीधा सीधा बेटा जोड़ देंगे, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा करके बेटा Rn अप टू Rn जोड़ते जोड़ते जाएंगे। तो देखो बेटा अगला डील करते हैं अपन। नेक्स्ट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो तो बेटू नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है आपको पहले ही बताया था बेटा, एंड पॉइंट्स या पोटेंशियल सेम होता है, तो ऐसे बेटा हम डायग्राम बनाते हैं। सर करंट चेंज होता है। हाँ बहुत बढ़िया। ऐसे बेटू होता है, इनके अक्रॉस बैटरी लगती है ऐसे V वोल्ट की, मान लो ये R1, ये R2, ये R3, और इसका इक्विवेलेंट बनाने का मतलब क्या हुआ कि इसको भी R EQ करके हम इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। ये बैटरी लगी V की, ये I। तो बेटा यहां से तो करंट I चला, बट ये 3 टुकड़ों में टूट जाता है बेटा, I1, I2 और I3 बेटा। तो यहां हम क्या बोलते हैं देखो, हम सिंपल बोलते हैं क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में, तो बेटा करंट डिफरेंट होगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स इज सेम। जो पैरेलल में होंगे अक्रॉस बेटा है ना, जिनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेम एंड करंट इज डिफरेंट, तो बेटा करंट डिफरेंट होता है उनसे। आ रहा है समझ में? यस सर। तो बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे करंट को यूज ले लेंगे। तो बेटू देखो कैसे, यहां से करंट अक्रॉस R1, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, करंट फ्रॉम R1, फ्रॉम रेजिस्टेंस R1। बेटा बिल्कुल कॉमन सेंस है, देखो दिस इज इक्वल टू I1, वी आर कॉलिंग इट I1, दिस इज V अपॉन R1। इसी तरह बेटा करंट फ्रॉम R2, दिस इज I2, दिस इज V डिवाइड बाई R2। ओम्स लॉ लगा रहे हैं, करंट इक्वल टू V बाई R। करंट फ्रॉम R3, दिस इज बेटू I3, दिस इज V अपॉन R3। और कॉम्बिनेशन से करंट क्या हो जाएगी बताओ जरा। अच्छा फ्रॉम कॉम्बिनेशन, फ्रॉम V by R. कॉम्बिनेशन, बेटा यहाँ ये वर्ड यूज कर लेना, फ्रॉम कॉम्बिनेशन करंट फ्रॉम रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I। इसको बेटा I बोल रहे हैं, ये यहाँ स्मॉल I लिखा है मैंने ना, कैपिटल कर लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, वेरी सिंपल। तो बेटा सब ये जो करंट I है यही तो 3 टुकड़ों में टूटा, जैसे वहां पोटेंशियल टूट रहा था, तो बेटा हम इन सबको मिला के क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। वैल्यूज रख दो बेटा, काट पीट दो, कुछ कटता हुआ दिख रहा होगा सबको। पोटेंशियल।
बिल्कुल, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डैश डैश डैश, जो भी चलते जाएंगे मतलब, है ना बेटा। यहाँ तो 1/r3 लिख देना तो मुझे। तो ये फॉर्मूला आ गया। n रेजिस्टेंस है तो मेरे ख्याल से बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो n टाइम्स जुड़ जाते हैं बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे बट बेटा एक स्पेशल केस लेते हैं हम, जिसे हम बोलते हैं फॉर टू रेजिस्टेंसेज बेटा, जैसा कैपेसिटेंस में भी लिया था हमने। तो फॉर टू रेजिस्टेंस हम देखो क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो r1 r2 एलसीएम आया, इसको सॉल्व करने पे बेटा ऊपर बनेगा r1 प्लस r2। तो यहां से देखो बेटा r इक्विवेलेंट उल्टे से प्रोकल कर दो, r इक्विवेलेंट इक्वल टू r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। तो दो के लिए हमेशा शॉर्ट फॉर्मूला याद रखना, दो रेजिस्टेंस कभी है तो R इक्विवेलेंट निकालना है तो उनका मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन का, मतलब अपॉन एडिशन। बहुत तुरंत बेटा आंसर आता है, कोई भी वैल्यू दो दो की, उनका इक्विवेलेंट पैरेलल में निकालना हो तो। समझ गए? यस सर। ये हमेशा ध्यान रखना है बेटा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बट दिस इज वैलिड फॉर टू रेजिस्टेंस ओनली। दो रेजिस्टेंस जब भी होंगे ये तुरंत समझ में आके सॉल्व होना चाहिए। बढ़िया। यस सर। करे सवाल सॉल्व। यस सर। जल्दी से लिख लो जरा, फिर सवाल करते हैं खूब सारे धड़ाधड़ इस पे। बेटा लिख लिया डेरिवेशन? यस सर। अगेन बेटा पूछते नहीं है ये, बहुत रेयर है, बहुत रेयर। ऐसा नहीं पूछा भी नहीं है, कभी ना कभी तो आया हुआ है ये डेरिवेशन, तो पैरेलल फिर भी पूछा हुआ है, बट रेयरेस्ट टू रेयर, मतलब पिछले 5 साल 7 साल में तो नहीं आया, तो इसलिए कंसिडर ना करें। ये सब 10th क्लास की चीजें हैं, नहीं पूछी जाती है। बढ़ा दूं मैं आगे? सर इस चैप्टर में भी सर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे क्या सर, सर्किट वाले? हाँ, अभी धीरे धीरे बेटा, आज रेजिस्टेंस पे प्रैक्टिस, अगली क्लास में सर्किट थ्योरी शुरू हो जाएगी अपनी, ये मान लो बेटा। वैसे तो आज ही हो गई है ये, बट डोंट वरी बेटा, सर्किट थ्योरी इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। इतना ज़्यादा डिटेल में सीख जाओगे कि कोई भी अच्छा क्वेश्चन फोड़ सको, बट साथ बने रहना है, टेंशन मतलब। पूरा एकदम जीरो से, बेसिक से एडवांस तक चले जाएंगे उसमें, और वो इतना आसानी से कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी सोल्व कर दे रहे हैं चुटकियों में। तो टेंशन ना करो, ये तो फायदा है यहाँ पे अपना, इस चैप्टर में तो खासकर स्पेशलिटी है अपनी बेटा इस चैप्टर में। बढ़े आगे? यस सर। चलिए बेटा,
क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ही बचे हैं, धड़ाधड़ वही करने हैं। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं और तुम्हें करते जाना है। तो बेटा सबसे पहला सवाल, दो ओम, 3 ओम, 6 ओम, 18 ओम की बैटरी से कनेक्टेड है, 18 वोल्ट की। फाइंड करंट इन इंडिविजुअल करंट इन ऑल रजिस्टर्स एंड टोटल करंट। एकदम फर्जी सवाल, देने में शर्म आई, बट क्या करे, देना पड़ेगा ना, 10th के लेवल का सवाल भी। करते जाओ अब सवाल जल्दी जल्दी से। पांच करंट जा रहा है दोनों के यहां। दिस इज 7 ओम, दिस इज 3 ओम। लेट से दिस इज I1, दिस इज I2। फाइंड I1 एंड I2। सर 9, 6 और 3। सर 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, 3 वोल्ट। 3 एम्पियर बेटा, छोटी मोटी गलतियां नहीं। बेटा सब बच्चे कर पाए हो क्या? अब केवल जैसे 2-3 बच्चों की रिप्लाई आ रहे हैं। यस सर, एम्पेयर। ये बेसिक चीजें है बहुत, निकालो जल्दी से। तो करंट कितना आएगा तीनों रेजिस्टेंस में, और टोटल करंट कितना होगा सर्किट में? दोनों आंसर सर करो। टोटल होगा 18। 18 ही आ रहा है, क्या बात है। हाँ 18 आएगा, सही है। आर इक्विवेलेंट भी बता दो। फाइंड आर इक्यू, वो भी फाइंड कर लो चलो। आर इक्यू भी निकाल दो बेटा जल्दी से जरा। सर 1। 1 आएगा, बहुत बढ़िया। क्या आंसर आ गए क्या बेटा फर्स्ट के? बहुत बेसिक है। 2 ओम से करंट बोलना है तो I फ्रॉम 2 ओम, दिस विल बी इक्वल टू 18/2, क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है। दिस इज 9 एम्पियर। I फ्रॉम, इसको I1 बोल दो बेटा, I2 फ्रॉम 3 ओम, दिस विल बी 18/3, दिस इज 6 एम्पियर। I3 from 6 ohm, this is 18/6, this is 3 एम्पियर। तो I टोटल कितना हो जाएगा जी? I टोटल हो जाएगा तीनों का सम, सो 9 + 6 + 3, दिस इज 18 एम्पियर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आई होप फॉर्मूला लगा के सब निकाल ही लोगे। तो R इक्विवेलेंट आएगा बेटा 1 ओम। देखो कोई पार्ट एक्सप्लेन करना है और डिटेल में? नो सर। तो मैं करूँ, बोलो जल्दी से। चलो नो ठीक है, सर। फिर जल्दी से करके दो जरा, कितना आ रहा है करंट दोनों रेजिस्टेंस में। सर बैटरी तो लगा ही नहीं, तो बना लो, नहीं लगाई तो। बैटरी नहीं लगाई तो बना लो बैटरी। सर इसमें वोल्ट गिवन नहीं होगा? नहीं गिवन बेटा, करंट गिवन है, बनाओ वोल्ट देके, दिमाग लगाओ। वही तो, दिमाग नहीं दिया तो बनाओ तुम, दिमाग लगा के। सिमिलर क्वेश्चन बेटा सॉल्व किया था कैपेसिटेंस में भी।
किसी का है क्या आंसर? सो पॉइंट में आ रहा है वो। पॉइंट में क्यों, फ्रैक्शन में रखो ना बेटा, कोशिश क्या करो फ्रैक्शन में रखो। फ्रैक्शन में ठीक है कितना आ सर। रहा है? 101/10। हाँ 10.1 हो जाएगा सर। ऐसे क्या किया, माना दिस शुड बी 21/2। सर ये 3 है क्या? मैंने 5 लिखी क्या? नहीं नहीं बेटा 3 है, इट शुड बी 21/2। पोटेंशियल आएगा सर वो तो 21/2। रेजिस्टेंस आएगा ना। अरे बेटा करो तो सही। अच्छा चलो बच्चों बताओ, ये 5 एम्पियर क्या है? क्या ये टोटल करंट है क्या? सर ये टोटल करंट। हाँ, तो बेटा सोचो पैरेलल में बैटरी का पोटेंशियल कैसे निकलता है, टोटल करंट पता हो तो। सर I1 3/2 और I2 7/2। अच्छा अभी देखते हैं। अरे बेटा कुछ नहीं, इनका आर इक्विवेलेंट निकालो। देखो इस सर्किट में आर इक्विवेलेंट निकाल लो पहले। तो दो रेजिस्टेंस है तो मैं आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो दिस इज, बेटा फॉर्मूला लगाया करो हमेशा एग्जाम में, बोर्ड के लिए हम जब भी करें फॉर्मूला जरूर लगाएं हम। वैसे चलो हम डायरेक्ट कर सकते हैं बट बोर्ड में जरूर फॉर्मूला लगाना है। सो 7 × 3 अपॉन 7 + 3, सो दिस 2.1। कम्स आउट टू बी 21/10। फ्रैक्शन में रख लो जाएगा बेटा। सो आर इक्विवेलेंट पता चल गया, टोटल करंट ये पता तो है। रेजिस्टेंस ही तो आया। मेरा भी तो ये आया था, आपने बोला ये वोल्टेज आएगा। बेटा 21/2 बोला था मैं, कि वोल्टेज 21/2 है। सॉरी सर, मैं 21/10 सुना। तो बेटू सर यहाँ मेरा से, वोल्टेज सर 10.5 आ रहा है सर। हाँ हाँ वही 21/2 ही है बेटा वो। तो यहाँ से देखो, हाँ सर यही है। क्या आर सर इक्विवेलेंट फर्स्ट का पता चल आंसर गया? है सर 7/10.5 और सर सेकंड का 3/10.5। हाँ अभी देखते हैं बेटा। तो पहले ये देखो क्या ये हो गया क्या, 5 एम्पियर है। तो बेटा इस सर्किट को देखो, ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं मैं कि आपका 21/10 का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो बैटरी मान लो कुछ V वोल्ट की लगी थी और करंट जा रहा था 5। तो बेटा आप डायरेक्टली तुम V निकाल सकते हो। V इक्वल टू, फॉर्मूला भी सीखा है हमने, ऐसे क्या देख रहे हो, देखो यहाँ पे R इक्विवेलेंट इक्वल टू ये I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो V क्या हो जाएगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट। डायग्राम भी नहीं बनाओ तो डायरेक्ट लिख सकते हो I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो I है 5, R इक्विवेलेंट है 21/10, सो V कम्स आउट टू बी 21/2। अब बेटा पोटेंशियल पता चल गया, तो करंट क्या होगा, बोलो I1 क्या हो जाएगा। I1 होता है बेटा V/R1। तो V आ गया 21/2 और R1 है आपका 7, तो 7 से बेटा 3 टाइम्स कट गया, सो दिस इज 3/2। और I2 क्या आ जाएगी, V/R2, दैट इज 21/2 अपॉन 3, सो दिस इज 7/2 इन एम्पियर्स। सर फर्स्ट का 1.5 एम्पियर हाँ और सर सेकंड का 3.5 एम्पियर। 3.5, बढ़िया बेटा, समझ गए क्या? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। कर लोगे यदि यस सर। बैटरी वैटरी नहीं देगे, ऐसे उठपटांग घुमा दिया तो? यस सर। चलो कर लोगे तो एक घर से करना, एक छोटा सा टुकड़ा दे रहा हूँ सेम पैटर्न का। हम आगे पढ़ेंगे चिंता मत करो, बट एक क्वेश्चन घर से करने के लिए दे रहा हूँ, सेम पैटर्न पे दे रहा हूँ। इस तरफ से करंट आ रहा है बेटा 10 एम्पियर। आंसर गंदे आ सकते हैं क्योंकि मैं कुछ भी डेटा ले रहा हूँ, है ना बेटा। मेरा डेटा कोई वो बहुत अच्छा सा बनाया हुआ नहीं है, मैं मर्जी से कुछ भी ले रहा हूँ, तो आंसर गंदे आ सकते हैं। आंसर की चिंता नहीं करनी है, फ्रैक्शन में आंसर निकालना। 1 इज 8 ओम, 1 इज 6 ओम एंड 1 इज 2 ओम। क्या करना है आपको, तीनों में करंट निकालना है बेटा। तो इसको मैं I1 बोल रहा हूँ, इसको I2 बोल रहा हूँ, इसको I3। फिर मैं बोल रहा हूँ आंसर जरूरी नहीं अच्छे आए, फ्रैक्शन में आंसर निकाल देना। सो दिस इज HW। डन? यस सर। सेम प्रोसीजर, बस 3 रेजिस्टेंस है।
सो दिस इज योर होमवर्क, आपको घर से करना है ये क्वेश्चन, और हम बेटा कहानी को बढ़ाते हैं आगे हमारी। लिख लो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से, क्विक वे में लिखते जाओ। हो गया? Yes, यस sir. सर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा आगे। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अब के बार बेटा तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज निकालने हैं, और ये 2 पॉइंट्स में दूंगा ए और बी, उनके अक्रॉस निकालना है ना, सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करके। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आएंगे सारे। तो सबसे पहला 4 2 2, पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर बी। दूसरा 3 6 4 4। ये ओम में है ना, मैं ओम नहीं लिख रहा हूं बट दीज आर इन ओम्स। पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर बी। तीसरा 3 जान लोगे क्या हमारी? दिस इज अ बोनस क्वेश्चन, लेट्स सी कि अब कौन करता है। सर ऐसे भी आते हैं एग्जाम में? अरे ये बहुत बेसिक है, अभी अभी करंट शुरू हुआ है। सर समझ ही नहीं आ रहा सर, चालू कहाँ से करे और से खत्म कहाँ से? First आ रहा है 2, सेकंड आ रहा है 72/17, 72/17, हाँ थर्ड वाला कर रहा हूँ। अरे सर ये तो मेरे भी यही है। बिना डरे मत करो, डरो Yes, किधर sir. क्यों रहे हो? हिंट है, इस तरफ से शुरू करो और छोटा करते जाओ सर्किट को, कि ये और ये कैसे दिख रहे हैं, फिर आगे बढ़ते जाओ। चलो शुरुआत करो, करो तो सही कोशिश, इधर से शुरू करो। तो ये 4 और 2 6 दिख रहे हैं तुम्हें, और ये पैरेलल, फिर देखो सीरीज, फिर ऐसे सोचो और करो। अरे आसान है, डरो मत ऐसे देख के। सर डायग्राम तो बन जाए। डायग्राम बहुत बनाने हैं, प्रैक्टिस करो, ऐसे सजा सजा के मत बनाओ, बहुत सारे डायग्राम बनेंगे इस चैप्टर में। अब पूरी प्रैक्टिस इसी की है। सर फर्स्ट का 1 है। पता नहीं बेटा क्या क्या आंसर है, हम एक सॉल्व करेंगे, आप लोग बताओगे वही मान लेंगे अपन, जहाँ लगे गड़बड़ है वहां देख कर सॉल्व कर लेंगे। सर ये तो पहले सर भी ये कराया था हमने 4 और सेम। 9 का पॉइंट जुड़ा हुआ है या अलग अलग है? ये यहाँ से तो जुड़ा हुआ है बेटा, ये और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। सोचो, दिमाग लगेगा थोड़ा सा बेटू, सोचो 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 सोचो। सर ये तो पहले भी कराया था हमने सेम, हाँ इससे फोर्थ पहले वाला। भी करवाया था, बिल्कुल करवाया था, सही समझे हो बेटा। कैपेसिटेंस में भी करवाया था। बेटू जी बोलो पहले का आंसर। 2 2, सर 2.
बहुत बढ़िया। तो पहला देखो बेटू कैसे करें। आप यहाँ से देखो तो ये दोनों बेटा एक लाइन में दिखेंगे, तो इन दोनों को पहले हम सीरीज में है बेटा ये। तो देखो बेटा लिखने ये का सर 2 तरीका ओम। क्या होता है, यदि छोटा सर्किट है ज्यादा बड़ा नहीं है तो हम क्या कर लिख सकते हैं, ये तो छोटा ही था जैसे, अब इनको देखते हुए तो छोटा ही है, तो बेटा हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखना कैसे बेटू, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। देखो सोचो समझ एक बार, ये दोनों जब सॉल्व हो जाएंगे तो इन दोनों का जो आउटपुट आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा। समझ आ रहा है? देखो मैं बना के दिखाता हूँ बेटा। 2 और 2 मिलके कितना हुआ, 4, और नीचे भी 4 है बेटा। बेटा माइक म्यूट करो। ए और बी, तो 2 और 2 4, और डाउनवर्ड भी बेटा 4 है हमारे पास में, ठीक है। सो यहाँ से बेटा फिर ये पैरेलल में है, तो ये पैरेलल का फॉर्मूला लग जाएगा। बट बेटा हम चाहे तो छोटे सर्किट और हम तुरंत देख पा रहे हैं तो हम उनको डायरेक्टली भी आर इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा, ध्यान से देखो। वी से आर इक्विवेलेंट विल बी 2 एंड 2 ओम इन सीरीज विद 2 ओम। हम बेटा एस वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, इन सीरीज विद 2 ओम। और ये पूरा जो आ रहा है बेटा, दिस इज इन पैरेलल विद 4 ओम। क्या मेरी बात समझ में आई कि क्या किया? इसके लिखने का मतलब पता चला क्या लिखा मैंने? हाँ ना? यस सर। बेटा देखो, ये तो ऑब्वियसली सर्किट रिड्यूस करके कर सकते हैं, बट हमें कई बार जैसे छोटा क्वेश्चन है, मान लो बेटा डिपेंड करता है, यही क्वेश्चन 2 मार्क में पूछे एग्जामिनर तो आप बेटा सर्किट बना के करो अच्छे से। यही क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे तो 1 लाइन में खत्म कर दो। तो यहां से क्या पता लग गया, 2 और 2 सीरीज में, और फिर वो पूरा पैरेलल में है। तो बेटा 2 और 2 का सीरीज क्या आया, अब लाइन बाय लाइन सॉल्व करते जाओ। 4 ओम इन पैरेलल विद 4 ओम, तो 4 और 4 ओम जब पैरेलल में होंगे तो इनका आंसर आ जाएगा बेटा 2 ओम। ऐसे इसको क्या आया बेटा, देखो 72/7। यस बेटा अभी निकालेंगे। सर फ्रैक्शन में आ रहा है सर ये तो। हाँ कोई बात नहीं बेटा, अभी हाँ देख लेते हैं। 72/17। 6 और 3 कैसे हाँ हो गए, सेम। सीरीज, और 4 और 4 कैसे होंगे बेटा जी, सीरीज। तो इसको पहले रिड्यूस कर लो बेटा। देखो 6 और 3 9, तो ऊपर बेटा 9, और 4 और 4 8, तो यहाँ पे 8। तो अब देखो ए और बी के अक्रॉस कितना है, तो 9 और 8 पैरेलल में है बेटा। सो 9 इज पैरेलल विद 8 ओम। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है हमें 2 का निकालने का, 9 इंटू 8 अपॉन 9 प्लस 8, 72/70। तीसरे का आंसर क्या है, सर मैंने फोर्थ निकाल लिया सर। क्या आ रहा है फोर्थ? 14/7.5। अच्छा 40, ठीक है। 28/15 आया है, और का भी ठीक है, सही है, मान लेते सही है। पता नहीं मुझे क्या है, मुझे आंसर पता नहीं, मान लेता हूँ 28/2। सर ये फोर्थ कैसे, थर्ड भी सॉल्व नहीं किया मैंने। अरे थर्ड भी बेटा कोई बहुत टफ नहीं है, क्यों दिक्कत कर रहे हो, पता नहीं। 88/13। किसका, थर्ड का? हाँ सर। नहीं बेटा, सर 1 सेकंड। सर 18/7। ना ना ना, 4 ओम सर फिर आंसर। आगे। देखो पहले एक बार जल्दी जल्दी देखो बेटा, सब ध्यान दो, फिर मैं डिटेल में समझाऊंगा कैसे करते हैं। बेटा क्या ये 4 और 2 सीरीज में दिख रहे हैं? अरे हाँ यार, ये तो दिख रहा है 4 और 2 सीरीज सीधी लाइन में जुड़े यस हुए हैं। सर। तो बेटा देखो ये 6 बनेंगे, ये 6 जो बनेगा ये इस 3 के साथ पैरेलल में है, तो ये 6 और 3 मिलके हो जाएंगे 2, ठीक है। यस सर। ये 2 इस 4 के साथ सीरीज में आ जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे तीनों को हटके एक नया रेजिस्टेंस आ गया 2, तो ये 2 इस 4 के साथ सीरीज में होगा, तो 2 और 4 मिलके बना 6। फिर यहाँ पे देखो 6 आ गया, तो वो 6 और 9 पैरेलल में होंगे, 9 और 6 जब पैरेलल में होंगे तो आएंगे 2। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना, एक बार देख लो। 9 और 6 पैरेलल में क्या आएंगे, नहीं नहीं, फिर तो आंसर गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने डाटा लेने में। 4 नहीं आएगा बेटा फिर आंसर। व्हाट्स द आंसर?
7 by 18. इसको 9 नहीं लेना था, इसको 3 लेना था। कोई बात नहीं, मेरे से गड़बड़ हो गई बेटा। इसको 3 लो एक बार। Sir, 1 second. टेक इट 3। इसको 3 करके देखो कितना आ रहा है। 4 आना चाहिए, वो 9 आ गया, पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने। 3 लेना था तब 4 आता, क्योंकि मैं सॉल्व करते हुए सोच रहा था। बेटा हो सकता है तुम्हारा आंसर सही, उज्जवल और बच्चों ने जो दिया, दिस शुड बी 3, तब जो 4 ओम में तब आ रहा है बेटा आंसर। चलो बेटा मैं पिछले पेज पे करता हूँ, अगले पेज पे कि लाइन बाय लाइन कैसे सॉल्व करेंगे। सर मेरा तो 18 by 11 आ रहा है 3 से। नहीं बेटा फिर गड़बड़ किया। तो देखो 4 सर मेरा 4 ही आ रहा है। 2 यस मेरा भी 4 है। 3 आपके बाद आ गया। यस सर। ये Yes, बेटा sir. 3 और ये बेटा सर 4.04 आ रहा है सर मेरा। ठीक है बेटा। ए और बी। बेटा देखो कैसे करेंगे, तुम आइडेंटिफाई करना शुरू किया करो बेटा, जो भी डायग्राम मिले। तो इस डायग्राम में तुरंत आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये दोनों पक्का पता है सीरीज में है, तो बेटा इनको सॉल्व कर लो। तो नया सर्किट बना लो सॉल्व करके। 4 ठीक है बेटा। नया सर्किट जब बनाओगे तो यहां पे हो गया 6 और इसके पैरेलल में हो गया बेटा 3 और यहां पे 2 है। अब बेटा तुम्हें साफ दिख रहा है देखो डायग्राम में कि ये दोनों पैरेलल में है, तो तुरंत सॉल्व कर लो। तो 6 और 3 का पैरेलल आएगा बेटा 2। सही बोल रहा हूं ना? हाँ। तो बेटा इसको सॉल्व कर लिया, तो इनका सॉल्व होके एक आ गया 2, ये 9, ये 3 सॉरी, और यहां पे 2। अब बेटा फिर से देखो, अब ये कुछ वैसा याद करो, ये पहला सवाल बन गया, इतना इतना पार्ट पहला क्वेश्चन है। नजर आ रहा है क्या तुम्हें? बस डेटा डिफरेंट है। आया क्या बेटा नजर? यस सर। तो ये 4 और 2 कितना है? 6 और रिड्यूस कर लो। नहीं आ रहा समझ तो नहीं दिखता बेटा, करो, गलती नहीं हो कभी भी, लिखना ही पड़ता है थोड़ा सा ज्यादा। सॉरी ये क्या किया मैंने। यस सर 4 आ गया। तो बेटा देखो इस 4 और 2 को मिला के 6 कर दो, तो ये 4 और 2 मिला के कितना हो गया देखो ढंग से। तो मैं ऐसे करके बना दिया कुछ कि ये 6 के बराबर है, यहाँ 6 और यहां से बेटा एक लाइन गुजर रही है ऐसे, दैट इज 3 और यहाँ पे 2 है। तो साफ पता चल रहा है बेटा ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं साफ साफ। तो 6 और 3 का पैरेलल फिर से, तो ये 6 और 3 पैरेलल, ये फिर से बेटा 2 हो गए। तो देखो क्या आया, 2 2 साफ दिख रहा है सीरीज। सो दिस इज 4। बेटा देखो फास्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, वापस सुनो कैसे करते हैं। सी ऐसे क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते हैं, बट आता है तो हमें थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। हमारा लक ये है बेटा कि एग्जाम में किरचॉफ्स लॉ को ज्यादा प्रिफर करते हैं एग्जामिनर, तो ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते। मेरी बात को समझ रहे हो सब? तो बेटा किरचॉफ्स लॉ हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज प्रिफर्ड, बट हमें ये सब सॉल्व करना आना चाहिए। और अगेन जैसा कि मैंने कहा कि बहुत अच्छा टॉपिक लगता है, तो हम थोड़ा सा इसमें हल्का सा एक बिट एडवांस चलेंगे इस पे। सो क्या बेसिक सही है, समझ आया? 3 4 2 6 देखो तुरंत होता है, 6 और 3 2, 2 और 4 6, 6 और 3 2, 2 और 2 4। इसका क्या आंसर है? तो मेरा तो 1 आ रहा है। तो 14/7.5। नहीं बेटा 1 तो नहीं बनना चाहिए। सर मेरा आ रहा है 14/7.5। निकालो बेटा जल्दी जल्दी। देखो ये तीनों को पहले सीरीज सोल्व करो। तो 6, ये 6 इस 2 के साथ पैरेलल में, 8/7। ठीक है बेटा। तो 6 2 के साथ पैरेलल में आ गया, तो इसका आ जाएगा 12/8 मतलब 4/3। अब ये 4/3 2 के साथ सीरीज, तो
6 4 10/3 और 10/3 और 4 पैरेलल, तो इससे जो आएगा वो आंसर बनेगा बेटा। करो सोल्व। सर 28/15। हाँ 28/15 और बच्चों का भी आ रहा है, वही आ रहा होगा बेटा। जल्दी जल्दी कर लो, ऐसे मत देखो मेरी तरफ। और सर सेम है सर, हाँ 14/7.5। यस बेटा वो सेम ही है। जल्दी करो, ऐसे मत देखो और सवाल करवाने हैं मुझे। सर ये जितने भी 2 है इनको सीरीज में नहीं ले सकते। बेटा पूरे, हाँ यही गड़बड़ पहली बार की थी बेटा। यहाँ देखना ये अदर वायर्स बेटा डिस्क्रिमिनेटेड, मतलब अलग से जा रहा है। तो देख यहाँ से शुरू कर बेटा। इसका एंड क्या बोल सकती है कि इसी से केवल जुड़ा हुआ है। देख बेटा इसका एंड इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी, ओके सर। तो उनको सीरीज लेते हैं जब सारे। इन पे कंफर्म कह सकता हूँ बेटा, देख ये और ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं इनके अक्रॉस, इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस, तो इन तीन को मैं सीरीज कंसिडर कर सकता हूँ ऐसे। बेटा देखो ये कैसे होगा, पहले रिड्यूस करो इनको, तो डायग्राम बनेगा ऐसा कुछ 6 2 और नीचे बेटा सबके टोटल में 4, तो 6 और 2 पैरेलल, तो इसको रिड्यूस करोगे बेटा तो 2, ये आएगा आपका 6 2 जा 12, 12/8, 12/8 का मतलब हो गया 3/2। देखना कोई गड़बड़ ना करूं। फिर देखो 3/2 + 2, सेवन बाई टू, ना हाँ सही है, और 4, तो अब ये पैरेलल है बेटा, तो 7/2 × 4/7/2 + 4, तो 8 और 7 15/2। यस, सो दिस इज 28/15 हो गया। यस सर। बढ़े आगे। यस सर। चलो देखो, एक सवाल और करते हैं बेटा। मेकिंग ए लिटिल कॉम्प्लेक्स, देखना बेटा सोच पाते हो क्या, नहीं तो ये मुझे ही बताना है वैसे, बट तुम सोच पाते हो क्या, मैं 2 मिनट दूंगा कि कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या। ये भी मान लो R है बेटा, ये भी R और ये भी R। हमने कुछ चमत्कार किए यहाँ पे, वो चमत्कार कैसे है, ये पॉइंट A ये पॉइंट B। बेटा मैंने यहाँ एक वायर जोड़ दिया इनके बीच में ऐसे, और यहाँ पे एक वायर जोड़ दिया ऐसे। इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बस एक सोचो क्या, कैसे तुम्हें कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या कि कैसा कॉम्बिनेशन बन सकता है ये। थिंक अबाउट इट फर्स्ट, उसके बाद बेटा करने की कोशिश करना, क्योंकि ये मेनली सोचने पे बेस्ड है, डायरेक्ट नहीं होगा। सर ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं दोगे? नहीं है सर पैरेलल बनेगा। ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सर सर तीनों सीरीज। पैरेलल बनेंगे। तीनों पैरेलल बनेंगे। और बताओ बेटा, कुछ आगे सीरीज बनेगा। सर पैरेलल बनेंगे दोनों। चलो बेटा देखो एक बात, बेटा मैं खुद सिखाता हूं। देखो जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें समझ में नहीं आए बेटा कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, देखो डायरेक्ट देखने से किसी को नहीं समझ आएगा, क्योंकि मैं इससे शुरू करता हूं, इसका एंड पॉइंट, अरे ये तो यहाँ पे तो किसी और की तरफ भी बढ़ गया, यहाँ पे भी आ गया। तो बेटा ऐसा सवाल आता है तो हम सॉल्व करते हैं ऐसे सवाल को, तो उस मेथड को बोलते हैं बेटा मार्क पोटेंशियल्स, मार्किंग पोटेंशियल्स है ना बेटा, मार्किंग पोटेंशियल्स। तो मार्किंग पोटेंशियल्स का मतलब क्या है बेटा, हम इस सर्किट में पॉइंट्स पे पोटेंशियल मार्क करते हैं बेटा। तो कैसे करें आओ समझते हैं। तो जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है बेटा, अज्यूम कर लो कि इस सर्किट को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो मान लेना कि बेटा सर्किट को मैं एक 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। 100 वोल्ट जबरदस्ती मान रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चाहे जो मान सकते हो बेटा। मैं 100 अच्छा लगता है इसलिए मान रहा हूं, आगे भी काम लेंगे इसे। तो बेटा यदि इस पॉइंट पे बोलो मैं 0 पोटेंशियल बोल दूं,
तो क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 हो गया क्या? सोच के देखो इस दूसरे एक्सट्रीम का। यस सर। बेसिक बात बेटा, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल बैटरी का काम ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस लिखना। तो जितने वोल्ट की बैटरी लेते हैं उसके एंड पे उतना ही पोटेंशियल आ जाता है। तो यहाँ 0 बोला मतलब यहाँ भी 100, ये भी 100 जहां तक वायर था। अब बेटा ध्यान से देखना, यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, अब यहां तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है क्या? कोई रेजिस्टेंस इस वाली देखो, इस वाले ब्रांच में तो रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये 0 का 0 वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं तो पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं आएगा। तो ये 0 तो ये भी 0। आया बात समझ? इसी तरह बेटा ये 100 तो सर ये वापस समझा दो सर एल पॉइंट। बेटा देखो यहाँ पे क्या है, केवल सिंगल वायर दिख रहा है। एक बात बताओ, सर। पोटेंशियल डिफरेंस आता कब है? क्या जब रेजिस्टेंस हो? यस सर। कॉमन सेंस है ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस तो तब आता है जब रेजिस्टेंस हो। इस वायर Yes, में sir. मेरे पास में यहाँ पे इस वायर का रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो क्या जितना पोटेंशियल इस पॉइंट इसके एक पॉइंट पे होगा उतना ही दूसरे पॉइंट पे होगा। यस सर। इसी तरह देखो बेटा, यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल है 100, तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल है, इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे भी 100 पोटेंशियल होगा। जब इतना हो जाए बेटा तो क्या करना है, एक बार के लिए जब ये काम हो गया तो अब तुरंत देखो कि 3 वायर्स को अब इनको नया डायग्राम बनाएंगे। कैसे? हम एक तरफ का पोटेंशियल बेटा 100 मान लेंगे ऐसे एक पॉइंट को, और एक पॉइंट को ऐसे 0 पे मानेंगे। अब देखो कितने रेजिस्टेंस है यहाँ पे कनेक्टेड उन पॉइंट्स के बीच में। बेटा कई बार क्वेश्चन अगली क्लास में मैं टफ क्वेश्चन और लूंगा जहां पे तुम्हें पता चलेगा 100 और 0 से काम नहीं चलेगा, तुम्हें एक्स वाई जेड वगैरह भी मानने पड़ेंगे, तो उनको भी हम बीच में लिख लेते। बट अभी तो 2 ही है। तो देखो बेटा रेजिस्टेंस को देखो, ये रेजिस्टेंस किन किन पॉइंट्स के बीच में है? पोटेंशियल के बीच में। क्या 100 और 0 के बीच में है? ये किनके बीच में बेटा? 100 और 0। इसके क्रॉस देखो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 100, तो 100 और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया। दूसरा देखो, क्या ये भी 100 और 0 के बीच में कनेक्टेड है? यस सर। तो दूसरा 100 और 0। तीसरा देखो, तीसरा भी 100 और 0। तो ये जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना तुम्हें, ये इनडायरेक्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। व्हाट्स द इक्विवेलेंट? I/3। थोड़ा सा दिमाग में आया? यस सर। डोंट वरी, क्या सीखना है समझो कि बेटा देखो, वोल्ट की बैटरी लगाना तो मैंने इसलिए बोला हम 0 100 मान ले, नहीं तो मन मर्जी से 0 100 मान लो तुम, 2 एंड पे एक्सट्रीम पे। फिर जहां जहां बेटा हमें वायर्स रेजिस्टेंस, कोई वायर कहीं किसे पास हो रहा हो, रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा बीच में, तो उसके अक्रॉस उतना ही हो जाएगा जितना होना चाहिए। दैट्स द सिंपल लॉजिक वी फॉलो। थोड़ा दिमाग में आया क्या? यस सर। थोड़ा सा पचाने की कोशिश करो, अगली क्लास में बेटा इस पे और क्वेश्चंस करवाऊंगा तो और समझ आ जाएगा, चिंता ना करो। इस मेथड पे पोटेंशियल मार्क करके सॉल्व करने वाले पे। सो वी विल सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स लेंगे बेटा इस तरह की, जो फिर हम सॉल्व करेंगे, जिससे ताकि आपको ये और 100% क्लियर हो जाए कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। डू नॉट वरी, मैं 3-4 सवाल और करवाऊंगा इस मेथड पे, तो चिंता मत करो, 100% दिमाग में फीड हो जाएगा कैसे अप्रोच करना है इस मेथड को। तो अभी के लिए बेटा मेरे ख्याल से एक बात ध्यान रखना, एक्सट्रीम पे 0 100 मान लिया, और जहां जहां फिर कनेक्शन बीच में रेजिस्टेंस नहीं है उसके अकॉर्डिंग मार्क कर देंगे हम। तो अगली बार बेटा फिर इस पे और प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है? यस सर। मेरे ख्याल से जितना किया उतना समझे सब? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा अगली क्लास जब है उस पर और प्रैक्टिस की जाएगी इस पे, और सर्किट थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे बेटा, और धीरे धीरे फिर किरचॉफ्स लॉ शायद अगली क्लास में शुरू कर देंगे हम, तो वहां पे फिर मेन सर्किट थ्योरी वगैरह शुरू हो जाएगी। दैट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। तो देखते हैं कैसा चलता है। विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक सर यू। ये सॉल्यूशंस में था सर हमारा यार लॉ, अच्छा कौन सा? सॉल्यूशन चैप्टर में। कौन सा? सर ये किरचॉफ। अरे अच्छा दिया हुआ था क्या कुछ? यस सर। कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सर मैं भेजी थी सर आपको फोटो भी। चलो बेटो ठीक है, विल मीट अगेन। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पढ़ना आज जो पढ़ाया, नहीं तो अगली क्लास में फिर मूवी देखोगे।